नमस्कार। टीकाकरण श्रृंखला के इस अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि किन बीमारियों को टीकों द्वारा रोका या नियंत्रण में किया जा सकता है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कौन-कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये वैक्सीन किस उम्र में लगाए जाते हैं, टीकों के प्रशासन की सही खुराक, सही मार्ग या रूट, सही स्थान और तकनीक क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इन बीमारियों से बचाव हेतु टीके लगाए जाते हैं, जैसे तपेदिक या टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस या काली खांसी, टेटनस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रूबेला, मीजल्स, न्यूमोकोकल निमोनिया, दस्त रोग रोटा वायरस द्वारा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य को बचाने के लिए टीकाकरण सबसे सुरक्षित, आसान और लागत प्रभावी कार्यक्रम है। आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के तहत किस उम्र में कौन-कौन से टीके दिए जाने चाहिए व उनकी सही खुराक, सही मार्ग, सही स्थान व सही तकनीक क्या है। बच्चे के जन्म के पश्चात जितना जल्दी हो सके ओपीवी की 0 डोज, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज दी जानी है। बच्चे के 6 सप्ताह पूर्ण होने के बाद ओपीवी, आरवीवी, एफआईपीवी, पीसीवी, पेंटावेलेंट की प्रथम डोज दी जानी है। बच्चे के 10 सप्ताह पूर्ण होने के बाद व पिछली डोज के 4 सप्ताह बाद ओपीवी, आरवीवी और पेंटावेलेंट वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है। बच्चे के 14 सप्ताह पूर्ण होने के पश्चात व पिछली डोज के 4 सप्ताह बाद ओपीवी, आरवीवी, पेंटावेलेंट की तीसरी डोज, साथ ही एफआईपीवी, पीसीवी की दूसरी डोज दी जानी है। बच्चे के 9 माह पूर्ण होने पर एमआर की प्रथम डोज और पीसीवी का बूस्टर दिया जाना है। बच्चे के 16 माह पूर्ण होने के पश्चात एमआर की दूसरी डोज, डीपीटी बूस्टर की पहली डोज और ओपीवी बूस्टर दिया जाना है। बच्चे के 5 वर्ष पूर्ण होने पर डीपीटी का दूसरा बूस्टर भी दिया जाना है। बच्चे के 10 वर्ष और 16 वर्ष पूर्ण होने पर टीडी की डोज दी जानी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गर्भ का पता चलते ही टीडी की पहली डोज व उसके 4 सप्ताह बाद दूसरी डोज दी जानी है। यदि महिला का प्रसव पिछले 3 वर्षों के भीतर हुआ है तो टीडी की बूस्टर डोज ही दी जानी है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य है कि इन बीमारियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना व हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला को हम ये सुरक्षा प्रदान करवा सकें। प्रत्येक टीका शरीर में किसी विशिष्ट स्थान पर ही लगाया जाता है। इससे कार्यक्रम में तकनीक और एक रूपता बनी रहती है। इसके जरिए बिना रिकॉर्ड के भी हम या कोई और ये आसानी से जान सकते हैं कि बच्चे को कौन सा टीका दिया गया था, जैसे ओरल पोलियो, रोटावायरस और विटामिन ए मौखिक रूप से दिया जाता है। बीसीजी और एफआईपीवी इंट्राडर्मल, बीसीजी बाएं हाथ पर और एफआईपी दाहिने हाथ पर दिया जाता है। एमआर को दाहिनी भुजा पर सबक्यूटेनियस रूप से दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन हेपेटाइटिस बी और डीपीटी टीकों को बाई जांघ पर इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, जबकि पीसीवी वैक्सीन को दाहिनी जांघ पर इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। टीकाकरण में देरी का अर्थ है बच्चों के लिए बीमारी से पीड़ित होने का अतिरिक्त जोखिम, और इसके विपरीत यदि अनुशंसित समय से पहले टीकाकरण किया जाए
तो बीमारियों के प्रति अपर्याप्त सुरक्षा ही मिल पाती है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को निर्धारित समय पर ही टीकाकरण करवाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द सर्वोत्तम सुरक्षा मिल सके। आमतौर पर एक वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। खुराक के बीच का अंतराल यदि कम हो तो शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन कम होता है और बीमारियों के प्रति सुरक्षा पर्याप्त नहीं हो पाती है। बाकी के वैक्सीन में ये न्यूनतम अंतराल 4 सप्ताह का होना चाहिए, परंतु पीसीवी और एफआईपीवी में यह न्यूनतम अंतराल 8 सप्ताह का होता है। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के तहत विभिन्न वैक्सीन की उचित आयु, अधिकतम आयु, सही खुराक, स्थान, रूट व तकनीक क्या है। गर्भावस्था में महिला को टीडी की पहली खुराक गर्भ का पता चलते ही लग जानी चाहिए। टीडी की दूसरी खुराक 4 सप्ताह के अंतराल पर लगनी चाहिए। यदि महिला को टीडी वैक्सीन की दोनों खुराक 3 वर्ष के भीतर लगी है तो एक बूस्टर खुराक ही काफी होगी। ध्यान रहे, पूर्ण सुरक्षा के लिए दोनों खुराक गर्भ के 36 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व लगने चाहिए। यदि 36 सप्ताह होने तक दोनों खुराक नहीं लगी हो तो भी हमें टीडी की खुराक लगानी चाहिए। महिलाएं जो प्रसव में आती हैं और उन्हें अभी तक कोई भी टीडी की खुराक नहीं लगी है, उन्हें भी प्रसव के समय टीडी की खुराक देनी चाहिए। टीडी की प्रत्येक डोज 0.5 ml की होती है, जिसे इंट्रामस्कुलर बाह के ऊपरी भाग में दिया जाता है। बीसीजी का टीका बच्चों को तपेदिक के गंभीर रूपों से बचाव करता है। यह टीका बच्चों में जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए। यदि किसी कारण से जन्म के बाद नहीं लग पाए तो यह टीका 1 वर्ष तक की आयु तक लगाया जा सकता है। बीसीजी की वैक्सीन को इसके डाइल्यूएंट के साथ मिलाकर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के 4 घंटे पश्चात तक ही उपयोग किया जा सकता है। वैक्सीन की डोज 1 माह तक के शिशुओं के लिए 0.05 ml है और 1 माह से बड़े शिशुओं के लिए 0.1 ml है। इस वैक्सीन को इंट्राडर्मली बाईं बाजू में ऊपरी भाग में लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों को हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है। हर बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर यह टीका लगवाना चाहिए। मौका चूक जाने पर इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। यह वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में आता है और फ्री सेंसिटिव है। इसकी डोज 0.5 ml है और इसे इंट्रामस्कुलरली बाईं जांघ के अग्र, मध्य और बाहरी भाग पर लगाया जाता है। ओपीवी का टीका बच्चों को पोलियो से बचाता है। ओपीवी वैक्सीन की 0 खुराक बच्चों को जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। इसके पश्चात 6 सप्ताह पर पहली खुराक, 10 सप्ताह पर दूसरी खुराक और 14 सप्ताह पर तीसरी खुराक दी जाती है। इसकी बूस्टर खुराक 16 माह पूर्ण होने के पश्चात दी जाती है। टीकों की खुराक 2 बूंद है और इसे मौखिक रूप से दिया जाता है। ध्यान रहे, खुराक के बीच 4 सप्ताह का न्यूनतम अंतराल बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी कारण से खुराक छूट जाती है तो इस वैक्सीन को 5 वर्ष तक की आयु तक दिया जा सकता है। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को रोटा वायरस से होने वाले 10 रोग से बचाता है। इसकी 3 खुराकें 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जानी है। इसकी दोनों खुराकों के बीच 4 सप्ताह का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। यदि किसी कारण से वैक्सीन देने में देरी होती है तब भी बच्चे को 1 वर्ष तक की आयु तक ये टीके दिए जा सकते हैं। इसकी खुराक 5 बूंद है और इसे मुंह के द्वारा दिया जाता है। यह एक लिक्विड वैक्सीन है और इस पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, यानी खोलने के 4 घंटे तक ही इसे उपयोग में लिया जाना है।
FIPV का टीका भी बच्चों को पोलियो से बचाता है। इसकी 2 खुराकें 6 और 14 सप्ताह पर दी जाती हैं। दोनों खुराकों में 8 सप्ताह का न्यूनतम अंतराल होना जरूरी है। यदि किसी कारण से वैक्सीन देने में देरी हो जाती है, तब भी बच्चे को 1 वर्ष की आयु के भीतर ये टीके लगाए जा सकते हैं। इस टीके की खुराक 0.1 ml है और इसे इंट्राडर्मली दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में दिया जाता है। पीसीवी का टीका बच्चों को न्यूमोकोकस से होने वाले निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाता है। इसकी 2 खुराकें 6 सप्ताह व 14 सप्ताह पर दी जाती हैं और बूस्टर डोज 9 माह पूरे होने के पश्चात दी जाती है। इसकी 2 खुराकों के बीच कम से कम 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। यदि किसी कारण से वैक्सीन देने में देरी होती है, तब भी बच्चे के 1 वर्ष की आयु के भीतर ये टीके शुरू किए जा सकते हैं। इस टीके की खुराक 0.5 ml है और इसे इंट्रामस्कुलर दाहिनी जांघ के अग्र, मध्य और बाहरी भाग में दिया जाता है। पेंटावैलेंट का टीका बच्चों को 5 बीमारियों से बचाता है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी शामिल हैं। इसकी 3 खुराकें 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर दी जाती है। इसकी 2 खुराकों के बीच 4 सप्ताह का न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। यदि किसी कारण से वैक्सीन देने में देरी होती है, तब भी बच्चे को 1 वर्ष की आयु के भीतर ये टीके शुरू किए जा सकते हैं। इस टीके की खुराक 0.5 ml है और इसे इंट्रामस्कुलरली बाईं जांघ के अग्र, मध्य और बाहरी भाग में दिया जाता है। MR का टीका बच्चों को मीजल्स और रूबेला बीमारियों से बचाता है। इसकी पहली खुराक बच्चों में 9 माह पूरे होने पर और दूसरी खुराक 16 और 24 माह के भीतर दी जाती है। यदि किसी कारण से वैक्सीन देने में देरी होती है, तो भी इस वैक्सीन को 5 वर्ष तक की आयु तक लगाया जा सकता है। इस टीके की खुराक 0.5 ml है और इसे सबक्यूटेनियसली दाहिने हाथ के ऊपरी भाग में दिया जाता है। इस टीके पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती है, इसलिए इसे भी वायल घोलने के 4 घंटे तक ही उपयोग किया जाना है। डीपीटी का टीका बच्चों को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाता है। इसका पहला बूस्टर 16 से 24 माह के बीच लगाया जाता है और दूसरा बूस्टर 5 वर्ष पूरा होने के पश्चात। यह वैक्सीन बच्चों को 7 वर्ष तक की आयु तक लगाए जा सकते हैं। अगर बच्चों में 1 वर्ष के भीतर पेंटावैलेंट शुरू नहीं किया गया है, तो डीपीटी का वैक्सीन भी दिया जा सकता है। इसकी डोज 0.5 ml है और इसे इंट्रामस्कुलर छोटे बच्चों में बाईं जांघ के अग्र, मध्य, बाहरी भाग में और बड़े बच्चों में बाह के ऊपरी भाग में दिया जाता है। टीडी का टीका बच्चों को टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। इसकी 2 खुराक 10 वर्ष और 16 वर्ष पर दी जाती है। इसकी डोज 0.5 ml है और इसे इंट्रामस्कुलरली बाह के ऊपरी भाग में दिया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम के तहत सभी बच्चों को विटामिन ए की 2 डोज, पहली 9 माह पूरे होने पर और दूसरी 16 से 24 माह के बीच दी जाती है। इसके पश्चात बाय एनुअल विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत सभी बच्चों को प्रत्येक 6 माह पर यह डोज दी जाती है। ध्यान रहे, आमतौर पर इस सिरप की एक्सपायरी डेट कम होती है, इसीलिए बच्चों को देने से पहले एक्सपायरी डेट की जांच जरूर कर लें। 1 साल से कम बच्चों में विटामिन ए की खुराक 1 ml होती है और 1 साल से बड़े बच्चों में 2 ml होती है। इस सिरप को मुंह के द्वारा दिया जाता है। एक समय में 1 से अधिक वैक्सीन देना पूर्णतः सुरक्षित है। यदि 1 से अधिक इंजेक्टेबल वैक्सीन शरीर के किसी एक ही अंग में दी जानी है, तो उनके बीच 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर की दूरी
बनाना पर्याप्त है। यदि बच्चा एक खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के लिए देरी से लाया जाता है, तो टीकाकरण प्रारंभ से शुरू नहीं करें, बल्कि जहां से छोड़ा है वहीं से इसकी शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि 5 माह पर बच्चे को बीसीजी, पेंटा 1 और ओपीवी1 लगाया जाता है और बच्चा 11 माह पे पुनः वापस आता है, तो बच्चे को पेंटा 2, ओपीवी2, एमआर1, रोटावायरस 1, एफआईपीवी1, पीसीवी1 और विटामिन ए की खुराक दें। टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार के साथ हमें अक्सर एक बार में अनेक टीके लगाने पड़ते हैं। टीकों का क्रम ऐसा होना चाहिए कि कम दर्द करने वाले टीके पहले दिए जाने चाहिए और अधिक दर्द करने वाले टीकों को बाद में देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पहले हमें वो टीके देने चाहिए जो मुंह से दिए जाते हैं, उसके पश्चात इंट्राडर्मल टीके, फिर सबक्यूटेनियस और अंत में इंट्रामस्कुलर टीके। उदाहरण लेते हुए, 6 और 14 सप्ताह पे आने वाले बच्चों को पहले हमें ओपीवी देना चाहिए, फिर रोटावायरस वैक्सीन, उसके पश्चात एफआईपीवी, पीसीवी और अंत में पेंटा देना चाहिए। ऐसे ही 9 माह पर आने वाले बच्चों को पहले हमें विटामिन ए की खुराक देनी चाहिए, फिर एमआर का टीका और अंत में पीसीवी देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे और आप इस जानकारी का उपयोग टीकाकरण कार्यक्रम के गुणवत्ता पूर्वक क्रियान्वयन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।